होगा कि सत्संग का बहुत प्रभाव होता है और मैं और मेरी मम्मी और हमारे जितने भी क्लोज लव्ड वंस हैं, सबके साथ मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, हम सब ग्रो कर रहे हैं और धीरे-धीरे ये सत्संग के प्रभाव से जो चेंजेस आ रहे हैं, वो प्रैक्टिकल हैं। सिर्फ कहने सुनने के नहीं हैं, वो सच में जीवन में बहुत आपका बैलेंस ला रहे हैं। आप समझ रहे हो जितना, उससे कहीं ज़्यादा। राइट। वो इसलिए होता है मेरी कि जॉइंट की। हाँ, वो इसलिए होता है कि जब रोज़ सुनते हैं ना हम एक ही चीज़ को बार 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 बार, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कब चली जाती है हमें खुद ही पता नहीं चलता। हमारी जो मेंटली हम समझते हैं वो बहुत ऊपर ऊपर होता है, लेकिन जब बार बार कोई चीज़ रिपीटेडली सुनते हैं, इसीलिए सत्संग रोज़ सुनना चाहिए, ताकि वो इतना सुन लिया वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और फिर जब कोई चैलेंज आता है उस वक्त वो काम आता है। उस वक्त आप देखोगे कि अरे अब मेरे अंदर कितना चेंज आ गया, मैं कितनी शांत हूँ, कितनी स्थिर हूँ, हलचल नहीं है पहले की तरह, घबरा नहीं रही हूँ, पैनिक अटैक नहीं आ रहा है, एकदम शांत होके मैंने उस चैलेंज को देखा और जो सही था वो किया, एक्शन भी लिए। बट एक भीतर कहीं हमारे अंदर जो वो सेंटर पॉइंट है गहराई में हमारे, वो हमें अनुभव होता है। और वो जब कंट्रास्ट आता है ना हमारे लाइफ में, जब बाहर बहुत उथल पुथल है और भीतर हम कहीं शांत भी हैं, तब हमें वो उसका बिल्कुल क्लियर पता चलता है, क्योंकि अपोजिट्स आ जाते हैं जब ब्लैक एंड वाइट, तब एकदम वाइट वाइट दिखता है, ब्लैक ब्लैक दिखता है। तो बहुत अच्छा है कि आप लोग सत्संग से जुड़े हैं, और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, इसी तरह के डिस्कोर्सेस या टॉक्स या अपनी ग्रोथ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए जो भी कर सकते हैं, जो अंदर से आता है इंट्यूटिवली, उसको करते जाएं, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में हम सबके वो गहराई से उतर जाएं वो चीज़ें सारी। थैंक यू। हाँ जी, चलिए, और कोई किसी का क्वेश्चन है? ठीक है, चलो ये तो शुरुआत करते हैं परमात्मा से जुड़ने जुड़ने से शुरुआत करते हैं। आँख बंद कर लें और देखिए क्या फील हो रहा है। हमारी जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं आज के क्षण में, उसी क्षण को परमात्मा का एहसास करते हुए अनुभव करें कि आप हैं, वो चैलेंजेस भी हैं बाहर, और उसी के अंदर आप परमात्मा का एहसास कर रहे हो, परमात्मा को याद कर रहे हो, परमात्मा की ग्रेस को फील कर रहे हो। ऐसा नहीं कि परमात्मा को बुलाओगे तो वो आएगा, वो पहले से ही है, आपके ही साथ है, आप में रमा हुआ है। वो रमैया कहते हैं, इसे रमा हुआ रमैया, इसीलिए उसे राम बोला गया है। राम मैंने जो रमा हुआ है उसे राम बोला गया है। हम राम से कई बार दशरथ पुत्र राम के लिए सोचते हैं, वो भी एक है, लेकिन जो रियल मीनिंग है राम का, रमैया, जो कण कण में रमा हुआ है, जो हर हर एक के अंदर विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है। आपकी आत्मा होके ही वो हो गया, आपकी आत्मा और वो अलग ही नहीं है। तो बस आप देखें, अनुभव करें कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी चैलेंजेस में हैं, आपके साथ परमात्मा जो है व्याप्त है। परमात्मा को महसूस करें, उस सारे सिनेरियो में उस परमात्मा को महसूस करें, फील करें, परमात्मा की प्रेजेंस को फील करें। दुख है तो उसके अंदर भी परमात्मा की प्रेजेंस को फील करें। कोई चला गया है, उसमें भी परमात्मा की प्रेजेंस को फील करें। जो दुख आया है, परेशानी आई है, उसमें भी परमात्मा की प्रेजेंस को फील करें। जो भी चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, वो हमें और स्ट्रॉन्ग बना के चले जाते हैं। हमारी लाइफ का एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। ऐसा आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक बंद होता है तो अनेक खुल जाते हैं। तो ऐसा ही है जीवन, एक नदी की प्रवाह की तरह है, वो बहता जा रहा है, और हर रोज़ कुछ नया आ रहा है और कुछ पुराना जा रहा है। तो पुराने को खुशी खुशी विदा करें और नए का खुशी खुशी स्वागत करें। तो ये हमारे अंदर निरंतर चलता रहे
कि मुझे हर हाल में खुश रहना है। जब कुछ पुराना विदा हो उसको भी खुशी से स्वीकार करें, और जो नया आ रहा है उसको भी खुशी से स्वीकार करें, तो हमारी खुशी सहज हो जाए। हमारी खुशी का मतलब सहजावस्था ही हमारा आनंद हो जाए। खुशी का मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि हम बहुत खुश हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, नहीं। खुशी मतलब एक समभाव, आपके भीतर एक समभाव बना रहे जो कभी हिले ही ना, दुख में भी नहीं हिला और सुख में भी नहीं हिला। एक्चुअली हमारी आत्मा हिलती ही नहीं है। जो भी कंपन आते हैं वो मन में ही आते हैं, मन के तल पे ही कंपन आते हैं। आत्मा तो बिल्कुल अकंप है। तो यदि हमें आत्मा का समझना हो किसी ने, तो समझे कि जो अकंप है वो है आत्मा। हमारे ही भीतर कुछ ऐसा है जो अकंप है, और हमारे ही भीतर कुछ ऐसा है जो कपता रहता है। तो जिस दिन ये कपना बंद हो जाएगा, कोई भी चैलेंज आया और आप कपे नहीं, तो समझेंगे कि आप आत्मा में स्थित होते जा रहे हो। पुराने से कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, पहले कभी यही घटना होती थी तो मैं कितनी विचलित हो जाती थी, पर आज मैं कितनी शांत हूँ, स्थिर हूँ, ठहरी हुई हूँ। मेरे अंदर कुछ है जो ठहरा हुआ है, शांत है। तो वो ही आपका आत्मा में होना है, मन में होना है, जहाँ कंपन ही कंपन है। दुख परेशानियाँ की लहरें हैं, कभी दुख की लहर आ जाती है, कभी चिंता की लहर आ जाती है, कभी हमारे जजमेंट की लहर आ जाती है, कभी हमें लॉजिकली कुछ अच्छा लग रहा होता है, कभी लॉजिकली बुरा लग रहा होता है। तो ये सारे लहरें कहाँ उठ रही हैं? मन में। और मन के पीछे कौन है? कोई है अकंप। उसे आत्मा भी मत बोलिए। अगर आपको आत्मा, परमात्मा, ये सब शब्द भी बहुत कंफ्यूज करते हैं। सत्य कोई कह लेता है। हमारे ही भीतर एक अकंप स्थिति है। उस अकंप स्थिति में अगर हम हैं तो आप देखेंगे कि मेरे मन में तो लहर आई पर मुझ में नहीं आई। अब यहाँ पे ये मत सोचिए, जब तक मन है उसमें लहर आ सकती है। अब किसी की बहुत छोटी लहर आती है, किसी की बिल्कुल ही सूक्ष्म लहर। जैसे पानी में कोई लहर बनाए, कितनी देर रहेगी? आप पानी में कुछ भी लिखें तो वो एक क्षण में वापस मिट जाती है। रेत में बनाए थोड़ी देर रहेगी, वो भी हवा से मिट जाएगी। पत्थर में बनाएंगे बहुत देर तक रहेगी। तो ये हो सकता है कि किसी के मन में कोई लहर बहुत पत्थर की लहर की तरह हो जाए, पत्थर में कुछ लकीर खींची वैसी हो जाए और बड़े दिनों सालों तक याद रहे। किसी का मन फिर थोड़ा और डाइल्यूट होता है, तो जैसे रेत में या मिट्टी में हम कुछ लिखते हैं, थोड़ी देर रहता है फिर वो मिट जाता है। फिर किसी का मन ऐसा हो जाता है पानी की तरह, और फिर किसी का मन ऐसा हो जाता है कि हवा में, जैसे ये खाली स्पेस है, इसमें आप कुछ लिखो, लिखा नहीं मिटा नहीं, तुरंत लिखते ही मिट गया। तो ऐसा हो जाएगा आपका मन फिर, होते हुए भी जैसे है ही नहीं, है ना। तो जब हम ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति आता है तो उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो हमें स्थित प्रज्ञ होना है। धीरे धीरे अपनी सारी जो है अपना सारा ध्यान जो है अपने ऊपर लाना है कि ये अकंप स्थिति कैसे मुझे मिले। अब मिलना, अब हम कहें कि क्या करें कि अकंप स्थिति मिले, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, बताएं, कोई बताएगा? आप में से कोई? तो अकंप स्थिति कैसे मिलती है मैं बताती हूँ। एक तो आप अपने ऊपर होश पूर्वक एक निगाह रखें, होश रखें, खुद के प्रति होश, कि जब मन हिला तो आपको पता चले कि हाँ मेरा मन हिला है। अब आपने जब देख रहे हो मन हिल रहा है, तो आप यहाँ पे दो प्रकट हो गए, एक तो देखने वाला और एक मन का हिलना, है ना। तो अब आपकी इससे दूरी हो गई, आपको एक गैप मिल गया। आप उस कंपन के साथ एक नहीं हुए, बह नहीं गए। जब साक्षी होता है ना तो आप बहते नहीं हो, आप देखते हो। पहले तो पहला होता स्टेप देखना। दूसरा होता है आपके पास चॉइस है कि अब हमने जो देखा है उसको वहीं रोक दें, वहीं डिसॉल्व कर दें, या उसके साथ चिपक के बह जाए। अब यदि आप चूज़ करते हो कि नहीं मुझे तो इसी में
बह ही जाना है, डूब ही जाना है तो ठीक है, इट्स ओके। आपने उसको, उस कंपन को इतनी महत्व दिया और फिर दुखी सुखी होना शुरू कर दिया, इट्स योर चॉइस। या फिर आपने सोचा नहीं, मुझे हिलना नहीं है, कपना नहीं है, बहना नहीं है, अब मेरे पास चॉइस है कि मैं अपनी आत्मा में ही साक्षी भाव में खड़ी रहूँ, वहाँ पे खड़ी रहूँ जहाँ पे देखने वाला है, जानने वाला है। अब आपके पास चॉइस आ गई ना, पहले तो चॉइस ही नहीं थी। मन कपा, हम कपे, मन और मैं एक ही थे, कहीं दूसरी जगह ही नहीं थी जहाँ हम पैर टिका सके। लेकिन जब हम साक्षी भाव में जीना शुरू करते हैं, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, रोज प्रैक्टिस करें। हालांकि हमारी आत्मिक स्थिति पहले से ही है, लेकिन हम जीते कहाँ हैं, मन में, इसलिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि आत्मा में टिकना शुरू हो जाए, आत्मा में जीना शुरू हो जाए। और जिस दिन आप आत्मा में पूरी तरह जीना शुरू हो जाओगे, फिर कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, फिर आप देखोगे मैं तो वही हूँ, सदा से वही हूँ। तो जब तक मन में हैं, मन से ही जीते हैं, दुखी सुखी होते हैं, तब तक थोड़ा प्रयास करना है। और वो प्रयास भी कोई एफर्टलेस एफर्ट ही है एक तरह से, सिर्फ होश, साक्षी, देखना मात्र। ये नहीं कह रहे कि मंत्र जपो, कि आप ये पाठ करो, ये चलिया सुख हो, आपने ये कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ साक्षी में देखने वाले हो जाइए। जो भी हो रहा है आपके अंदर और बाहर, उसको देखने वाले हो जाएंगे तो एक गैप आ जाएगा। अब आपके पास चॉइस होगी कि आपको उस स्थिति परिस्थिति को हावी होने देना है या केवल साक्षी भाव में ही रहकर उसे सिर्फ गुजर जाने देना है। जैसे तूफान आया, बाहर बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, आप सिर्फ देखते हो, अरे बड़ी आंधी है, बस देखा, ना दुखी हुए ना सुखी हुए, अपने कमरे में जाके बैठ गए और थोड़ी देर में आंधी शांत हो गई। कितनी देर रहेगी, बारिश आ रही थी, रुक गई, आप फिर से बाहर आ गए। आपने कुछ नहीं किया, अपने आप तूफान आया और फिर थम गया, आंधी आई, थम गई, बारिश हुई, थम गई, खुद ब खुद। तो जब साक्षी में आप रहने लगोगे तो खुद ब खुद चीज़ें अपने आप जो है परमात्मा की कृपा से कह लो, ग्रेस से कह लो, खुद ब खुद सुलझने लगेंगी। और आप जब दूरी पे होते हो ना, तो देख पाते हो क्या सही है क्या गलत है, ये भी चुनाव अच्छे से कर पाते हो। और क्या सॉल्यूशन है, क्या हमें चूज़ करना है, वो भी आप अच्छे से देख पाते हो कि मुझे निर्णय क्या लेना है। कोई डिसीजन यदि लेना ज़रूरी है तो क्या लेना है ना। और या फिर मुझे सिर्फ समर्पण भाव में छोड़ देना है, जो होगा होगा, मैं कोई डिसीजन ले ही नहीं रही। जब आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रही तो आप छोड़ देते हो, अस्तित्वगत छोड़ दो, जो होगा होगा, जब होगा होगा। मैं आज के पल में जी रही हूँ, आज मुझे क्या करना है, मैं बस वहीं तक अपनी निगाह रखूँ, इस पल मेरा क्या रोल है। ये कोई सिचुएशन आई भी है, पर मेरा रोल क्या है, बस अपने रोल को ठीक से चुन लीजिए और उस रोल को अच्छे से भली भांति निभा दीजिए, बस इतना ही करना है। ठीक है, हाँ जी। अब आप बताएं, कुछ क्लियर हुआ? जी माँ, आपको प्रणाम। प्रणाम। बिल्कुल कि हमें अगर हम अपनी आत्मा में टिके रहते हैं, सब कुछ साक्षी भाव में देखते हैं, तो कोई भी विपरीत स्थिति में हम स्थिर रहते हैं। Yes. हमारा माइंड शांत रहता है, हम अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। और बस हमें साक्षी भाव रखना है और इस चीज को धीरे धीरे हमें इस वाले साक्षी भाव की जो प्रैक्टिस हमें बहुत करनी है। इससे हम अपनी आत्मा में टिके रहेंगे। बाहर कितने भी तूफान आएंगे और वो हमें कुछ छू तक नहीं पाएंगे और वो ऐसे ही निकल जाएंगे। Yes. और ये सभी भक्तों के लिए, सभी को इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रणाम माँ। बहुत सुंदर, अच्छे से आपने समझा है। बस एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हम अपनी जब साक्षी भाव में हैं, तो इसका मतलब हमारी जो बुद्धि है ना, उसको आपने क्वाइट कर लिया। अब बुद्धि भी चल रही है, बहुत बुद्धि लगा रहे हैं, हिसाब किताब। बुद्धि का क्या है रोल है, कभी कभी बहुत ज़रूरी भी होती है बुद्धि को चलाना, लेकिन हर वक्त बुद्धि चलाते रहना
मेरा क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये ऐसा होना हो जाए वैसा। बुद्धि डराती भी है क्योंकि वो कैलकुलेट करती रहती है और वो अपना अंदाज़ा लगाती है, उसे कुछ नहीं पता फ्यूचर के बारे में। वो जो आपके पास मेमोरी में डाटा है उसी डाटा को वो करके उसी डाटा में से कुछ आंसर्स निकालती है हमारी बुद्धि, कैलकुलेट करके निकालती है। जो भी आज तक एक्सपीरियंस हुए हैं हमारे, उसी में से कोई डाटा निकाल के कुछ उत्तर निकाल के ले आती है हमारी बुद्धि। और हम पास्ट के डाटा से ही कुछ सोचने लग जाते हैं फ्यूचर के बारे में। तो क्यों ना हम पूरी बुद्धि को विराम दे दें, क्योंकि नया क्या होने वाला है हमें नहीं पता, हमारी बुद्धि को नए का नहीं पता है। इसलिए क्या पता नए आने वाले नए पल में क्या नया हो जाए हम नहीं जानते, कुछ चमत्कार हो जाए हम नहीं जानते, पूरी तरह से सब कुछ बदल जाए हम नहीं जानते। तो कुछ सोचिए ही मत ना, फ्यूचर को थोड़ा सा अनफोल्ड ही रहने दें, फ्यूचर को बिल्कुल ऐसे रहने दें नित्य नया, कि आने वाला पल ही बताएगा कि वो कैसा होगा। मैं नहीं जानती, हम ना सोचे अच्छा होगा ना सोचे बुरा होगा, हम सोचे जो होगा बढ़िया ही है, बढ़िया ही होने वाला है, कल्याणकारी होने वाला है। एक शब्द है कल्याणकारी। तो मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो कल्याणकारी शब्द है ना, वो ऐसा है कि यदि दुख भी आया है मान लो, तो वो भी कल्याण करके चला जाएगा। यदि कोई नुकसान भी हुआ है वो भी हमारे लिए कल्याणकारी होके निकल जाएगा, वो भी, उससे भी हम बहुत कुछ सीख लेंगे। मान लो मेरा 2 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन मैंने आने वाले फ्यूचर में उस 2 लाख की वजह से इतनी अवेयर हो गई, इतनी मैं वो हो गई कि मैंने आने वाले समय में, हो सकता था अगर वो 2 का ना नुकसान हुआ था तो मैं मेरे अंदर जो होती है गलतियां करना, वही गलती मैं शायद दोबारा कर लेती, 20-25 लाख नुकसान हो सकता था मेरा। पर वो 1-2 लाख के नुकसान में मैंने ऐसा सबक सीखा कि नहीं, अब कोई भी चांस नहीं लेना है, और अपने पैसों को कैसे हमने संभाल के रखना है या कैसे सही जगह ही लगाना है। तो अपनी समझ पैदा हुई, छोटे नुकसान में बड़ा नुकसान बच गया। तो हर चीज़ कल्याणकारी हो सकती है, हर दुख कल्याणकारी हो सकता है, हर चैलेंज कल्याणकारी हो सकता है, यदि हम ऐसा माने कि जो होगा सदा मेरे लिए कल्याणकारी ही होता है, क्योंकि मैं परमात्मा से जुड़ी हूँ और परमात्मा सदा कल्याणकारी है। परमात्मा कल्याण ही करता है, वो उनका ही कल्याण करता है जो सच में ही परमात्मा से जुड़े, क्योंकि वो करता है ही नहीं। एक्चुअली क्या है कि परमात्मा को करता है, जो जो व्यक्ति उससे जुड़ता जाता है उतना उतना उसको फ़ायदा मिलता जाता है, और जो उससे दूर रहता है उसे याद नहीं करता, वो असंग होके है उसके पास भी, पर वो असंग है, निर्लेप है, अछूत है, होते हुए भी उन लोगों के लिए वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो उससे जुड़े नहीं हुए, वो उसको याद ही नहीं कर रहे, वो उसको उसकी प्रतीति है ही नहीं। तो सबकी प्रतीति क्या है, कोई पैसों में लगा है, कोई बच्चों में लगा है, कोई प्रॉपर्टी को रो रहा है, कोई मेरा क्या होगा उसमें लगा है, लेकिन परमात्मा के साथ कौन लगा है? तो जो लोग लगे हैं उनको ही ये अनुभव होते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है इतनी प्यारी हो गई है, इतनी कल्याणकारी हो गई है कि हर चीज़ कल्याण ही करके चली जाती है। ये उन लोगों का अनुभव है जो सदा परमात्मा से ही पूरा दिन जुड़े ही रहते हैं, सब कुछ करते हुए परमात्मा से ही, परमात्मा का संग करते हैं। अब कोई व्यक्ति अपने अंदर झांक के देखे, हम सब झांके अपने अंदर कि हम किसका संग करते हैं। पूरा दिन कोई व्यक्ति यदि पूरा दिन चिंता करता रहता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की, या बच्चों की, या प्रॉपर्टी की, या धन की, अब वो पूरा दिन चिंता करता है, फिर कभी कभी परमात्मा को भी याद कर लेता है कि परमात्मा मेरी ये चिंता को दूर करो, परमात्मा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये भी चिंता के साथ ही वो परमात्मा को भी याद कर रहा है। तो वो 100% किसको याद कर रहा है? वो तो उस पैसों को, धन को, परिवार को ही याद कर करके, उसी की वजह से ही परमात्मा को भी थोड़ा सा याद कर लेता है। तो वो परमात्मा का कहाँ हुआ? परमात्मा की याद कहाँ हुई? वो तो हम चिंताओं का ही सिमरन कर रहे हैं, पूरा दिन चिंताओं को ही जप रहे हैं, हर समय डरे हुए ही जी रहे हैं, तो कहाँ हुआ परमात्मा का सिमरन?
झूठा सिमरन है यदि हम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो परमात्मा से जुड़े हैं, तो अगर आप परमात्मा से जुड़े हो तो डर कहाँ से आ गया फिर? वो तो आपको निर्भय बना देगा परमात्मा। आपको डर आएगा ही नहीं कि ये जिसके साथ परमात्मा है उसको किस बात का डर, कोई चिंता है ही नहीं। कुछ भी ठीक हो ना हो आपके लिए सब ठीक है। और जैसा आप लोगों ने सुना ही है कि जो परमात्मा के साथ होता है उसका योगक्षेम वो उठाते हैं। आपको कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आने देंगे कि आपके पास बहुत प्रॉब्लम आ गई या आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, ऐसा कभी होगा ही नहीं। उतना आपको ज़रूर आपकी सहायता की जाएगी जितना ज़रूरी है। जितने में आपका काम आराम से चल जाएगा उतनी सब आपकी देख रेख कर दी जाएगी, बिना मांगे मिल जाएगा। बिना मांगे आपका जो रख रखाव है कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है? नमस्ते मीरा जी। नमस्ते सभी मधु। को प्रणाम। प्रणाम। जी, कल्याणकारी वर्ड बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं पहले कहीं भी जाती थी तो मैं सबके लिए सिर्फ ये प्रे करती थी कि सब ठीक रहे, सब खुश रहें, सब अच्छे से रहें। लेकिन जब से आपने बताया ना कल्याणकारी, अब मुझे जो भी दिखता है तो मैं कहती हूँ इसका कल्याण हो। मैं कहीं ऐसी सभा में जाती हूँ या असेंबली में जाती हूँ तो मैं वहां पे भी यही कहती हूँ कि सबका कल्याण हो। तो ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो आपने बताया अभी कि कुछ अच्छा होने के बाद अगर थोड़ा बहुत कुछ होता है तो वो चैलेंजिंग के बाद मुझे भी ये लगता है कि कुछ आते तो हैं चैलेंज, लेकिन वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, क्योंकि फियर में ना रहने से इसका बहुत मुझे बेनिफिट हो रहा है। और ये मुझे बहुत सही लगा आपकी बात। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, तो आज मैं कुछ नया कराने सोचा था कि आज जैसे कुंभ का मेला लगा हुआ है, और कईयों का, जैसे संगीता जी हैं हमारी, मैंने इनको कहा था आज सत्संग जरूर ज्वाइन करना, तो क्यों ना हम भाव से वहाँ जाके और कुंभ का लाभ लें। हमें लगता है कि हम फिज़िकल बॉडी से ही जा सकते हैं, पर हमारे पास एक और बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है। आप लोगों को पता हो या ना पता हो, जब हम रात को सो भी जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, जो हमारे शरीर से निकल के वो बहुत जगह जाती है, बहुत लोगों को मिलती है, बहुत गुरुओं को मिलती है, हमारे एंसेस्टर्स के पास भी जाती है, और फिर जो भी ज्ञान मिलना होता है या जो कुछ सेटिस्फेक्शन मिलनी होती है सब होता है, और फिर हम वापस आते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता, हमारी मेमोरी में वो चीज़ नहीं जाती है। और ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा, मान लो अभी मैं किसी के बारे में सोचूं तो ऐसा नहीं लगता कि मैं उसके पास ही पहुंच गई। जैसे हम फ़ोन पे भी बात करते हैं तो दूरी लगती है क्या, ऐसा लगता है वो सामने ही बैठ के बात कर रहा है। जैसे वीडियो कॉलिंग भी होती है तो कहाँ रहता है टाइम और स्पेस, ऐसे लगता है हम वो सामने ही बैठा है और बात कर रहा है, हमें पूरी फीलिंग आती है उस चीज़ की। तो एक्चुअली हमारी वो जो बॉडी है, हमारी एस्ट्रल बॉडी है, वो चली जाती है वहाँ पे। और कुछ लोगों को तो अनुभव होते हैं कि वो पूरी बॉडी से बाहर निकल के चले गए और उनको सब देख के भी आ गए। तो वैसा कईयों को नहीं होता कि वो देख के आ जाए कि मैं आपके घर जाऊँ, देखूँ कि आपने क्या पहना है, क्या खा रहे हो, ऐसा नहीं ज़रूरी है, वैसा नहीं। भाव के तल पे वो जाते हैं और उस चीज़ को फील करके आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो क्यों ना आज हम एस्ट्रल बॉडी से जाएं, भाव से जाएंगे और कुंभ में गंगा का स्नान करेंगे, और हम फिर उसका पूरा लाभ हमें मिलेगा, और सच्चे दिल से, हृदय से जाएंगे। तो सब तैयार हैं, तो मैं ये कराना चाहती हूँ। इससे पहले कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, कुछ कोई कर रहा है तो फ्री होके आ जाए, और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। क्योंकि संगीता जी का मन था तो मेरा हुआ कि मैं चलो इनको करवाती हूँ, इसीलिए मैंने इनको स्पेशल कहा कि आप ज़रूर सत्संग अटेंड करें आज का। तो सब लोग, जैसे आपने हाँ, कुछ नहीं, बोलो, आप बोलो। जैसे आपने अभी बोला, हाँ, यस मंजू जी, आप साक्षी के ऊपर बोला, तो साक्षी वर्ड से ना
ऐसे लगता है इसकी कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें साक्षी होने की। लेकिन थोड़ा सा इसको मैं और अपने हिसाब से डिफाइन कर रही हूँ कि साक्षी की कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। साक्षी होने के लिए सिर्फ हमारी अवेयरनेस काफी है कि जैसे मैंने सेंटेंस ओशो से बहुत सुना कि ना तो कुछ पकड़ना है और ना ही कुछ छोड़ना है। तो कई लोग क्या करते हैं कि अब मुझे गुस्सा छोड़ना है, अब मुझे गुस्सा छोड़ना है, अब मेरे को अपनी ये आदत छोड़नी है। तो छोड़ने पे जब हम दिमाग लगाते हैं, हमारा बुद्धि जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हम उससे भी बंधे हुए हैं। जैसे हम मान लो ये सोच रहे हैं कि बीमारी ना आए मेरे शरीर में, स्वास्थ्य ही आए, तो हम कहीं ना कहीं बीमारी को भी एक मैसेज दे रहे हैं, एक इन्विटेशन दे रहे हैं या उसको एक ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे जो फील हुआ, मैंने इस चीज को जैसे समझा मैं वो बता रही हूँ। मुझे नहीं पता कि जो मैंने समझा है वो सबको समझ में आएगा या मेरा अंदाजा है कि मैंने सही समझा है। वो ये कि हमें कोई चीज, जैसे हम शरीर के प्रति सावधान है, जागरूक हैं, अपनी सारी हमने अवेयरनेस रखी हुई है कि हमें इसे हेल्दी रखना है। यदि हम ये इस डर में ना रहे कि हमारा शरीर बीमार ना हो जाए, हमारा शरीर बीमार ना हो जाए, हमारा एफर्ट है, लेकिन हम अपनी तरफ से अपने शरीर को हेल्दी रखने का एफर्ट तो डाल रहे हैं, लेकिन हम उसके पीछे कोई चिंता में नहीं है कि बीमारी ना आ जाए, बीमारी ना आ जाए। बस एक ही अपनी अफर्मेशन वो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और अगर फिर भी बीमारी आती है या मान लो कोई दुख आता है, तो दुख को एक तो होता है कि इंसान मांगता है कि मेरे पास दुख आएगा तो मुझे पता लगेगा कि मुझे सत्संग का कितना बेनिफिट हुआ है, या मैं अब कहाँ पे खड़ी हूँ, या मैं परमात्मा की तरफ मुड़ूंगी। तो दुख भी नहीं मांगना, जैसे दुख नहीं मांगने तो सुख भी नहीं मांगना, और सुख नहीं मांगने तो दुख भी नहीं मांगना। जैसे कहते हैं ना पकड़ना है ना छोड़ना है। ऐसे नहीं है कि हमें छोड़ना है किसी चीज को, तो हम उसमें जहां हमने छोड़ने का भाव रखा वो हमारे अंदर सिर्फ एक कर्तापन वाला भाव आ गया। तो हमें धन के लिए भी, पैसे के लिए भी, या तो ना तो हम ये सोचते रहे मेरा वहां से पैसा आ जाए, ना वहां से पैसा आ जाए, या दूसरी होती है भाव दशा, वो भी अहंकार का एक एक्सट्रीम केस है, ईगो का, कि मैं तो अब धन से प्यार ही नहीं करती, मैंने तो लो दे दिया किसी को भी। अगर हमने जरूरत आने पे किसी की हेल्प करी है तो वो भी इस भाव से करिए कि मुझे सिर्फ परमात्मा ने निमित्त बनाया है, इंस्ट्रूमेंट बनाया है, मेरे द्वारा चला गया, दैट्स इट। उसमें ये नहीं है कि अब मैं इतनी दानी हो जाऊं कि पता लगे बाद में मेरे लिए ही है कुछ भी। तो और ऐसे ही दुखों की बात है कि दुख आए तो हमें दुखों का भी स्वागत उतना ही करना है, या कोई नुकसान हो गया उसका भी उतना ही स्वागत करना है कि ठीक है परमात्मा तेरी मर्जी। जब हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा परमात्मा तेरी मर्जी, फिर घूम के वही मंत्र मुझे याद आ गया अपना वाला, आई एम ओके। जैसे मैंने बोला कि आती श्वास के साथ ही आई एम ओके नहीं बोलना, जाती श्वास के साथ ओके का मतलब ही ये है कि मेरे पास से कुछ चला गया या मेरे शरीर में कोई पीड़ा आ गई, कोई दुख बीमारी आ गई, तो उसको भी हम रिजेक्ट ना करें। उससे भी ये ना सोचें कि अरे मैंने इतनी कोशिश करी, इतनी मैंने मेहनत करी, सब कुछ किया और उसके बाद भी मेरे को शरीर में बीमारी आ गई। और जो लोग हेल्थ की तरफ जाते हैं, हेल्थ को बहुत अवेयर होते हैं फिजिकल हेल्थ के लिए, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, तो फैमिली के या आसपास के लोग हैं ना, ये देखते हैं कि ये बीमार हो गए, इन्होंने इतनी कॉन्शियसनेस थी, इनके अंदर इतने कॉन्शियस थे, अवेयर थे, लेकिन ये फिर भी बीमार हो गए। तो वो एक तरह से हमें कभी बोल भी देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अगर बीमारी भी आई है तो वो बीमारी भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके जाती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करके जाती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो ऐसे ही अगर हमने इनवाइट नहीं किया उसे, लेकिन वो आ गया, तो हमने उसको फिर उसका इलाज भी करा लिया बड़े आराम से, बड़े प्यार से। और परमात्मा से अगर हम कनेक्टेड हैं तो ये है कि बीमारी आने पे हमें कोई उसका दुख नहीं है। आ गई तो आ गई, हमने अपनी तरफ से कोशिश ही तो की कर सकते हैं ना। जैसे एक वो है ना श्लोक गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पे मेरा अधिकार है, फल पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। और कर्म करते हुए भी मुझे अकर्ता भाव से कर्म करना है। जैसे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू ये मत मान कि तू इन्हें मार रहा है, तू अपने कर्तापन को त्याग दे और अपने मोह को त्याग दे। तो जब हमारे अंदर अगर दुख आया है या बीमारी आई है, अगर किसी बात को लेके दुख आ भी गया है, कोई परेशानी आ भी गई है, अगर हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन है तो वो आके भी कुछ ना कुछ हमारे लिए एक लर्निंग देके जाएगा कि देखो ये दुख आया था, और उसमें मान लो मैं दुखी हो गई या नहीं हुई। अगर मैं नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है, अगर दुखी हो गई
तो भी क्या हो गया, मेरी परीक्षा हो गई, अभी मेरे को और अपने पर वर्क करना है, और अपनी साधना करनी है, और सत्संग सुनना है, और अपने साथ अपने ऊपर काम करना है। तो इस चीज के गिल्ट में भी ना जाए। इसलिए जो भी कोई भी कुछ भी आ रहा है, क्योंकि ये संसार है, द्वंदात्मक है, यहाँ पे द्वंद होता ही है। अगर दिन के बाद रात ना आए तो हम विश्राम में कैसे जाएंगे? अगर कभी बीमारी आ भी गई है तो थोड़ा बिस्तर पे आराम कर लो, क्या हो गया, बिस्तर पे आराम करके अपना परमात्मा का ध्यान तो कर ही सकते हैं। शरीर में पीड़ा हो रही है तो उस पीड़ा में भी यही देखें, जैसे अभी आपने बोला, वहां भी परमात्मा है, परमात्मा ने का ही दिया हुआ है। सुख भी परमात्मा के दिए हुए हैं, दुख भी परमात्मा के दिए हुए हैं, और हम तो है ही नहीं बीच में कहीं पे भी, क्योंकि शरीर में आया है। तब वो पता लगता है कि शरीर के जब हम पीड़ा को देख पा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो साक्षी भाव हो गया। उसमें हमें कुछ बैठ के कोई बहुत चिंतन मनन अभ्यास नहीं करना। जैसे मान लो हम मार्केट गए हैं, अब हमें शूज खरीदने हैं, तो अगर हम अपने आप ही हमारा अनायासी ध्यान स्वाभाविक रूप से सहजता से शूज की दुकानों पे ही जाएगा, बाकी हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने सोच लिया कि मेरे को आज शूज ही खरीदने हैं। और वही शूज की दुकान पहले से कितने भी टाइम से होती है वहां पे, लेकिन कभी मेरा ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे ही दुख होते हैं या सुख होते हैं, जितना हम उनपे अपनी एनर्जी डालते हैं, जितना हम उसको हाय हाय करते हैं कि ये क्या हो गया परमात्मा, मैं तो जुड़ी हुई थी, कोई मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, मेरे से कौन सा कर्म हो गया, कौन, पश्चाताप में ही अपना बहुत टाइम निकाल देते हैं। तो उसे पश्चाताप में ना निकाल के उसमें प्रभु सिमरन में लगा सकते हैं हम, कि परमात्मा तेरी मर्जी। जैसे वही अभी लाइन है हमने पीछे बोली थी कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, मैं हर हाल में खुश हूँ, तुझे देना है जो भी सरकार, कुछ इस तरह से ये भजन है। बीच की एक लाइन मुझे याद नहीं आ रही है। तुझे, ये भक्ति की पराकाष्ठा होती है जब वो किसी भी चीज में दुखी नहीं है। और इसका पता ऐसे लगता है जैसे हम इतने शांत हैं। अगर मान लो हम स्वस्थ हैं, मान लो मेरे शरीर में कहीं पे भी दर्द नहीं है, तो हमें शरीर का पता ही नहीं लगता, हमें उसी अंग का पता लगता है जिसमें दर्द हो रहा है। मान लो मेरे सर में दर्द है, अब मेरे को सर का ही पता है। अब मेरे को अगर मान लो मेरे पैर में दर्द है तो मेरे को पैर का ही पता है, दांत में दर्द है मुझे दांत का पता है, वैसे मैं दांतों को भूले हुए हूँ। तो ऐसे ही अनंत हमारे पास सुख है, लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई छोटा सा दुख आया, कोई पीड़ा आई, हम उन सारी चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास इतने सारे अनंत सुख दिए हुए हैं परमात्मा ने। तो उस समय भी अगर आप परमात्मा के दिए हुए अनंत सुखों का सिमरन करें, परमात्मा को धन्यवाद दें कि परमात्मा इतना कुछ तो ठीक है, तो वो आप देखेंगे कि वो आपको जो बहुत बड़ा लग रहा था वो पार्ट, वो बहुत श्रिंक होके छोटा सा रह गया, सुई की नोक जैसा रह गया। जैसे कहते हैं ना, राई का पहाड़ बनाना और इस पहाड़ को भी रुई जैसा बना देना हल्का। वो चीज है कि हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में अगर हैं कि इतना कुछ तो ठीक है, तो हमारे धीरे धीरे जो भी हमारी लाइफ में ऐसी चीजें जो हमारे लिए अनवांटेड है, तो वो अपने आप ही श्रिंक होते ऐसे हल्की हो जाएंगी, जैसे रुई का वजन नहीं होता, हल्की सी होती। ये हमारे सबसे बड़ी पहचान है जानने की। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें शरीर का पता ही नहीं लगता, तो ऐसे ही हमें दुख का पता ही नहीं लगेगा। दुख आया वो सिर्फ हमारी एक परीक्षा ही थी, एक तरह से हमने मांगी नहीं है परमात्मा से कि हमें जीवन में दुख चाहिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ एकदम स्मूथ चले, उसमें दुख आए ही ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, या शरीर में कोई बीमारी कभी भी आए ही ना। लेकिन हम अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं, बहुत सहजता से, बहुत कंफर्टेबली, उसको एंजॉय करते हुए। जैसे हम अगर फिजिकल बॉडी को भी ठीक रखने के लिए कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो वो हमारे लिए टेंशन ना हो जाए, अरे मेरा आज योगा रह गया, आज मैं वॉक पे नहीं जा पाई, या आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने तो अनहेल्दी खा लिया। तो ओके, सब चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, सब चीजों को। मुझे तो ऐसे लगता है कि यहाँ परमात्मा की सृष्टि में कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो परमात्मा ने नहीं दिया, सब परमात्मा का ही दिया हुआ है। हर चीज में राजी रहें। तो अपने किसी भी चीज को, जो भी आप अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं या अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, तो उसमें सहजता इतनी हो। और परमात्मा का दूसरा नाम सहज ही है, वो इतना सहज है, इतना सहज है, वो सब कुछ कर रहा है, वो सबसे कनेक्टेड है, लेकिन कहीं पे भी उसकी प्रेजेंस हमें वो अपनी फील नहीं कराता कि मैं हूँ। हम फील करते हैं तो वो हमारे लिए हमेशा प्रेजेंट है, हर समय उपस्थित है। तो परमात्मा से कनेक्शन बन जाता है, तो हमारे जो भी हमारी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे चल भी रहा होता है, तो वो मैंने देखा है वो धीरे धीरे बहुत ग्रेजुअली, अगर हमारे अंदर बहुत धैर्य है, अनंत धैर्य के साथ हम उन जीवन को जी रहे हैं,
तो वो भी धीरे धीरे हमारी सारी चीजें हमारे लिए परमात्मा के द्वारा ठीक कर दी जाती हैं। सिर्फ एक बार हमारा, जैसे मैग्नेट के जोन में जब तक लोहा नहीं आ जाता तो मैग्नेट उसे खींच नहीं पाती, फिर उसके बाद मैग्नेट खुद ही खींच लेती है। ऐसे ही अगर हम परमात्मा से थोड़ा सा भी अपना कनेक्शन बना लेते हैं तो धीरे 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 परमात्मा हमें स्वयं ही अपनी तरफ खींचता चला जाता है, और उसका आभास सिर्फ करना होता है। आज मैं ये अका नाम का जो इन्होंने डाला था शरीर जर्नी में, मैं वो सुन रही थी। किसी ने पूछा कि हम कैसे परमात्मा को एहसास करें, उसको कैसे फील करें, इंद्रियों से करें, किस बुद्धि से करें। उन्होंने कहा कि वो भावातीत है, वो एहसास उसका इंद्रियों से नहीं है। जहाँ इंद्रियों का एहसास नहीं है, इंद्रियों से हम एहसास नहीं कर रहे, बुद्धि से एहसास नहीं कर रहे, वही परमात्मा है। तो परमात्मा को कैसे, बस एक इतना ही भाव करें, मैं परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, मैं परमात्मा से कनेक्टेड हूँ। एक ये आभास ही आपको देखना, आपको फील कराने लगेगा आप परमात्मा से कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। ये जो बात बोली ना कि वो मैग्नेट की तरह परमात्मा स्वयं ही आपको खींच लेगा, ये सत्य है। क्योंकि आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, है ना, लेकिन परमात्मा आप तक पहुंच सकता है। परमात्मा जैसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण है, वैसे ही परमात्मा के अंदर परमात्माकर्षण है। लेकिन जैसे जैसे हम उसके नज़दीक जाते हैं, वो अपने आकर्षण से आपको अपने में समा लेता है, उसके साथ आप एक हो जाते हो। आप कोशिश करके नहीं हुए, इसीलिए कहा गया उसकी ग्रेस। और ग्रेस किसको मिलती है? जो जितना उसके नज़दीक जाएगा उसको ग्रेस मिलेगी ही। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ज़्यादा प्रेम कर रहा है, किसी को कम प्रेम कर रहा है। जैसे पहाड़ों के पास आप जाते हो तो ठंडक मिल ही जाती है, सबको मिलती है, ऐसा नहीं किसी को नहीं मिल रही। हाँ, ये हो सकता है किसी की बॉडी में वैसी हो कि उसको कम लगती हो ठंड या ज़्यादा, वो अलग बात है। ऐसे ही हर व्यक्ति अपने हिसाब से जुड़ता है, किसी को कोई ज़्यादा नहीं जुड़ पाता, कोई कम जुड़ पाता, उसी हिसाब से ग्रेस मिलती है। तो जितना जितना कोई परमात्मा के करीब जाता जाएगा, वो अपने आप परमात्मा उसे अपने पास खींच लेगा और अपने संरक्षण में ले लेगा। फिर आप परमात्मा के राज्य में जीने लगेंगे, है ना। अभी आप प्रकृति में जी रहे हैं जहाँ पे द्वैत है, दुख भी है, सुख भी है। तो हमें दुख भी मिलेगा 50% सुख मिलेगा। सबको मिलना ही तय ही है, सिचुएशन आनी सबको तय है। लेकिन हाँ, अगर आप परमात्मा से जुड़े हो तो आप इतने शांत हो जाओगे, इतने रिलैक्स हो जाओगे, इतने धैर्यपूर्ण हो जाओगे, स्वीकार भाव में आ जाओगे कि कुछ भी टैग ही नहीं लगाओगे किसी सिचुएशन को। बस ठीक है, हुई घटनाएं घट रही हैं, उसको नाम आप उसको ये भी नहीं कहोगे कि ये दुख की घटना है या सुख की घटना है, बस घटना है। क्योंकि हर घटना में 50% दुख होता है और 50% सुख होता है। अब आप उसको दुख का टैग क्यों दोगे या सुख का टैग कैसे दे दोगे? अपनी अनुकूलता के साथ अकॉर्डिंग, है ना। तो आपको यदि वो घटना में कुछ आपके अनुकूल नहीं हुआ तो आपको वही घटना दुख दे रही है, और उसी घटना में हो सकता है उस दूसरे व्यक्ति को सुख मिल रहा हो, उसे लगा हो अच्छा हुआ, ऐसा हो गया, अब मैं मुक्त हो गया, मैं फ्री हो गया, कुछ भी वो सोच के खुश हो रहा है दूसरा व्यक्ति, और पहला व्यक्ति बहुत अटैच था तो वो दुखी हो रहा है। तो घटना एक ही है, एक के लिए वो दुख की घटना है, दूसरे के लिए सुख की घटना है। तो वो हम अपने अनुकूल और प्रतिकूल क्या हमें लग रहा है उसके हिसाब से घटनाओं को टैग देते रहते हैं, जबकि कोई घटना ना तो दुख की होती है ना सुख की होती है, वो सिर्फ एक घटना है, एक मूवी का सीन है। और आप क्या हो? आप साक्षी में दूर से खड़े देख रहे हो कि वो एक दृश्य आया है, घटना भी ना को दृश्य को, एक दृश्य आया है, अब दृश्य चला गया, अब दूसरा दृश्य आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, बस दृश्य है और आप देखने वाले, जानने वाले हो कि दृश्य चल रहे हैं मेरे आसपास। तो आप अपनी आत्मा में हो ना, तो आप फिर ना तो फूल देख रहे हो ना कांटे देख रहे हो, कुछ देख ही नहीं रहे आप, आपका ध्यान ही बाहर से हट गया, अब आप अपने में ही आ गए। ये आगे की घटना है। शुरुआत में तो हमें दुख भी दिखता है, सुख भी दिखता है, जैसे मंजू जी ने कहा, जो है उसके साथ हम खुश रहें और जो नहीं है उसको ध्यान ही ना दें। पहला स्टेप ये है। और दूसरा है शून्यता। अब हम शून्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी आत्मा के नज़दीक जाए जा रहे हैं, परमात्मा से जुड़ते जा रहे हैं। तो अब हमें ना तो दुख दिख रहा है ना सुख, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, ना हमें किसी की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा, क्या घर में चल रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है आपका ध्यान ही हट गया।
अब आप अपने आत्मा में टिक गए, जो जैसा है मेरा, जैसे मैंने कल वॉइस मैसेज भेजा था कि आप पूरी तरह मिट गए, मर गए, आपको जीते जी ऐसे हो जाना है जैसे आप सुषुप्ति, गहरी सुषुप्ति में होते हो, जहाँ आप भी, आपका होना भी नहीं है। जब आप हो ही नहीं तो अब आप किसको देख रहे हो? कौन दुखी होगा? जब आप ही नहीं हो तो कोई दुखी होगा क्या? तो सारी जड़ तो मैं ही हूँ, मैं हूँ तो मैं दुखी हो रहा हूँ। यदि मैं ही ना रहूँ तो बस दुख किसको होगा? शून्य को कोई दुख नहीं होता। तो आपको बस शून्य हो जाना है, ज़ीरो हो जाना है। जैसे ही मैं कुछ बन जाता हूँ वैसे ही मेरा दुख सुख शुरू हो जाता है। तो हम बनने से पहले क्या है? शून्य। तो बस शून्य में जीना है हमें। और व्यवहारिक जगत में जब हम कोई रोल करना है, जरा सी देर के लिए कुछ बन गए, कोई रोल अदा किया, वापस फिर शून्य पे आ जाए। तो वापस जब शून्य पे आएंगे आप, सारे दुख सुख जो भी हैं सब जीरो हो जाएंगे तुरंत। चलिए, तो अब सब रेडी हैं? तो अब हम कुंभ की यात्रा करते हैं। आंख बंद कर लें। अब 2 मिनट के लिए इस कुंभ के बारे में सोचें, ताकि आपके अंदर वो उसकी जो चाहत है, या किसी को नहीं भी हो सकती है चाहत, पर फिर भी हमें ऐसा तो लगता है यदि भीड़ भाड़ ना हो तो यदि हमें एक मौका मिले और हम इजीली जा पाते तो हम चले ही जाते शायद, है ना। अगर मान लो घर के पास ही होती कोई जगह और हमने इतना सुना है वहाँ देवी देवता होते हैं, इतने लोग होते हैं, जो इतने साधु संत ऋषि मुनि अपनी गुफाओं से निकल निकल के आते हैं, और वो एक माहौल इतना एनर्जेटिक होता है। और वहाँ पे इस वक्त गंगा स्नान करना बहुत पुण्य वाला होता है, ऐसा हमने सुना है। तो हमारा कई बार इच्छा हो जाती है कि काश हम भी शायद चले जाते तो हम भी उसका लाभ उठा लेते। पर कोई बात नहीं, हम अपने एस्ट्रल बॉडी से जाएंगे, अपनी ऊर्जा बॉडी से जाएंगे, मन के भावों से जाएंगे, मन से जाएंगे, और आपको उतना ही लाभ होगा जितना कोई फिज़िकल बॉडी से जाता है तो होता है। ठीक है, तो याद करें, जो भी एक आप कुंभ का जो सिनेरियो है उसे याद करें कि कैसे वहाँ टेंट लगे हुए हैं, बहुत सारे साधु संत रह रहे हैं, है ना। अब आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है, देखो उसको टाइम नहीं लगता। एस्ट्रल बॉडी हमारी 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाती है। जैसे मैं दिल्ली याद करूँ तो मैं दिल्ली 1 सेकंड के अंदर पहुंच गई। ऐसे ही आपने अब प्रयाग और कुंभ को याद किया, आप अपने भाव से एस्ट्रल बॉडी से वहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी आपने ये देखना है कि आप अपने मन से अपनी एस्ट्रल बॉडी से वहाँ पहुँच चुके हैं, और आप देख रहे हो। एक बार देखें आपको जो क्या दिख रहा है वहाँ पे। मन की आंखों से देखें। एक तो नदी बह रही है, वो है, आप कुंभ में पहुँच चुके हैं, नदी बह रही है, आप थोड़ा ऊपर से देख रहे हो। नदी है, टेंट लगे हुए हैं, कुछ साधु संत नज़र आ रहे हैं, किसी की लंबी लंबी जटाएं नज़र आ रही हैं, है ना। कोई नागा साधु है, नंगे, वो समूह है, वो घूम रहे हैं वहाँ पे। कोई भीड़ भाड़ है, कुछ मालाएं कोई बच्चे बेच रहे हैं, कोई नदी के किनारे लाखों के लोग नहा रहे हैं, कोई। आप सब देखें, एक पूरा मंजर को देखें। मैं बीच बीच में पॉज लूँगी ताकि आप लोग अच्छे से विजुअलाइज कर सकें, देख पाएँ। मन के भाव से वहाँ पे अवलोकन करें, मन की आँखों से देखने की कोशिश करें। अब आप देखें, आपको जो भी समझ आए। मैं 2 मिनट पॉज लेती हूँ। अब आप अपने हिसाब से गंगा स्नान करना है आपको। आप देखें, आपके पास 2 मिनट हैं, आप अपनी तरह से अपने भावों को लेके गंगा स्नान करेंगे। 2 मिनट में पॉज लेती हूँ, अपने अपने हिसाब से सब गंगा स्नान करें। गंगा में डुबकी लगाते हुए महसूस करेंगे, गंगा को पूरा महसूस करेंगे।
जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं मन में प्रार्थना करें। गंगा को महसूस करें, कैसा शीतल जल है। और आप हाथ जोड़कर प्रेयर कर रहे हो। उस गंगा जल की ठंडक को महसूस करते हुए उसी में थोड़ी देर डूबे रहें और प्रेयर करें। गंगा के जल को महसूस करते हुए हाथ जोड़कर प्रेयर करें। जब तक आपका मन हो गंगा में बने रहें। जब मन संतुष्ट सा हो जाए तो बाहर आएंगे। और गंगा में बैठकर या गंगा से बाहर सीढ़ियों पे बैठकर, और ऊपर सूरज चमक रहा है, तेज धूप है आपके ऊपर पड़ रही है और आपके पूरी हीलिंग हो रही है। जो सूरज की धूप, गंगा का जल आपके पूरे शरीर को हील कर रहा है। और ऊपर से सभी देवी देवताओं की आशीर्वाद आप पे बरस रहे हैं। जो वहाँ इस समय कुंभ में उपस्थित हैं, उन सभी ऋषि मुनियों की ऊर्जा क्षेत्र में जब आप हो, उस ऊर्जा की वजह से आपकी बॉडी में बहुत तेज़ी के साथ हीलिंग हो रही है। बॉडी को हील होता हुआ महसूस करें। सूरज की रोशनी पड़ रही है आपके एक एक चक्र को ब्राइट लाइट से। आपका शरीर चमकने लगा है। जो भी नेगेटिविटी है सारी गंगा के जल में प्रवाहित हो रही है। गंगा ने सब समा लिया अपने अंदर। जो भी नेगेटिविटी थी, दुख था, चिंता थी, परेशानियां थी, एंसेस्ट्रल परेशानियां थी, सब बहा लिया। पुराने जन्मों से जो भी हम लेके आए थे, नेगेटिव जो भी लेके आए थे, सब गंगा ने बहा लिया। सब बहता हुआ देखें, जैसे कीचड़ जा रहा होता है, गंदा पानी, ऐसा अपने आप बॉडी से निकलता हुआ बहता हुआ देखें। अब आप एकदम नए इंसान हो गए हो। नया आपको ऑरा ऐसे नई से नया शरीर मिल गया हो। आपकी ऑरा एकदम नई हो गई है, एकदम स्वस्थ, पूरी तरह से स्वस्थ, पूरी तरह से आप चिंता मुक्त हो गए हो। पूरी तरह से आप अब आप आपके एक एक जो चक्र है वो खुल चुके हैं, ब्राइट हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। अपनी ऑरा को जगमगाता हुआ एक लाइट की तरह देखें। कितनी लाइट हो गई है, कितनी प्योर हो गई है, कितनी शांत हो गई है। अब सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करें। जो भी अब आप गंगा से निकल जाएं और जितने भी लोग आप वहाँ का एक चक्र पूरा आप पैदल जा रहे हैं या आप ऑरा में हैं तो कहीं भी जा सकते हैं।
आप अपने एस्ट्रल बॉडी से कहीं भी जाना चाहें जाएं, ऋषियों मुनियों से आशीर्वाद लें, उनके चरण छुएं, जिसको जो आपको सामने दिख रहा है, कोई भी दिख सकता है, उनका आप आशीर्वाद लें। देखें कोई ऋषि मिले हैं, आप उनके चरण छू रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके अंदर बहुत सारी शुभता भर रही है। आपके अंदर धैर्य बढ़ता जा रहा है, पेशेंस बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, आपको लबालब अनकंडीशनल लव से भर दिया गया है। आपको बहुत सारे आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, मुस्कुराहट रहे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो। आपने उन्हें फिर से प्रणाम किया। अब और आगे बढ़े। फिर कोई और ऋषि मुनि आपको, आपका मन हुआ उनके पास जाने का, आप गए, आपने उनके चरण छुए और आशीर्वाद लिया। वो भी आपको भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। आप स्वस्थ हो, सुखी हो, आनंदित हो, खूब आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, खूब आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। और आपकी ऑरा जो है आशीर्वादों से, शुभता से भरती जा रही है, भरती जा रही है। आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं जो आपके अंदर पहले से ही छुपी हुई थी। सोई हुई शक्तियाँ जाग रही हैं, सोई हुई शक्तियाँ जाग रही हैं। अब मैं 2 मिनट पॉज लेती हूँ। आपकी जो इच्छा हो आप वैसा कीजिए। जो अधूरा कुछ रह गया है वापस आने से पहले आप कर सकते हैं। 2 मिनट बाद मैं फिर से बात करूँगी। म्यूट कर लें विमला जी, म्यूट कर लें। तो अब आप देखें कि अब आप जाने की तैयारी में हैं और आप बहुत खुश हैं और अपने हाथ, दोनों हाथों को ऊपर उठा के सबको आशीर्वाद आप भी दें। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जितने भी लोग हैं वहाँ पे उपस्थित, चाहे वो ऋषि मुनि हैं, चाहे कोई भी हो, आप सबको आशीर्वाद देते हुए वापस आएंगे। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। कोई देवी देवता भी यदि वहाँ हैं तो उनको भी आशीर्वाद देंगे कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सभी मुक्त हो, सभी मुक्त हो, सभी मुक्त हो, सबका कल्याण हो। अब हम सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को धन्यवाद देंगे और मन ही मन सबको देखते हुए बोलें, सबका कल्याण हो, 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 सबका कल्याण। खूब आशीर्वाद दीजिए। अभी आपने लिया है, अब खूब आशीर्वाद दीजिए सबको। यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। आप भी आशीर्वाद दे सकते हैं। सबको आशीर्वाद दीजिए। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अब हम वापस आएंगे पूरे प्रफुल्लित होकर। अब हम वापस अपने शरीर में आएंगे।
और जैसे आपने सोचा कि शरीर में वापस आना है, आप तुरंत वापस आ गए। देखें अब कैसा फील हो रहा है। तो आप में से जो भी फीडबैक देना चाहे दे सकता है, और जो लोग ध्यान में बने रहना चाहें बने रह सकते हैं। मैं अपनी फीडबैक दे रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ही मैंने नदी में स्नान किया और आपने जैसे जैसे बोला, मुझे ऐसे लगा कि मेरा ना एक नया ही ऑरा हो गया। और उसके बाद मैं तुरंत एक चट्टान सी मेरे को मिली, मैं उस पे जाके बैठ गई। अब मेरा वाइट कलर का ऑरा इतना वो एक्सपेंड होता चला जा रहा था, एक्सपेंड होता चला जा रहा था। और मेरे हाथ अपने आप ही, जैसे आपने बोला, सबको कल्याण दे रहे हैं, कल्याण का आशीर्वाद दे रहे हैं, सबका कल्याण हो। उससे पहले ही मैं ऐसे ही सबको आशीर्वाद के तरह से, जैसे भगवान बुद्ध का एक हाथ उठा होता है, मेरा हाथ ऐसे उठा हुआ है। मेरे हाथ से कुछ किरणें निकल रही है, वाइब्रेशंस ऐसी निकल रही हैं ऑरा से। ये वहां पे जितने भी लोग आए हैं सबके लिए यही भाव जा रहा है, सबका कल्याण हो। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सबका कल्याण हो। ऐसा मैं वाह, अच्छे से कर पाई। वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, वेरी नाइस। हाँ जी मधु जी। हाँ जी, मैं जब नहा रही थी तो नहाते हुए जैसे ही मैं बाहर नहाते हुए हल्की सी ठंड सी लगी मुझे, और अंदर फील भी हो रही थी मेरी बॉडी में कि मुझे हल्की सी, जैसे ठंडे पानी से ठंड सी लगती है हल्की सी। लेकिन नहा के जैसे ही मैं बाहर निकली तो वो सूरज की गर्मी से बॉडी में एकदम गर्मा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। और जैसे ही मैं किसी बाहर आके ऋषि जी के पैर छू रही थी, हाथ जोड़ के मैं आगे चली जा रही थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई शिव जी के, जिसको मैं पैर छू रही हूँ, शिव भगवान के। तो जो ऋषि मुनि थे उनमें मुझे शिव भगवान नजर आए। और ऐसा लग रहा था कि उनके सर से, जटा से ना मेरे ऊपर अभी भी छींटे पड़ रही हैं उसकी गंगा की। और मेरी बॉडी और मेरे कपड़े बहुत शाइन कर रहे हैं अच्छे। और मैं हाथ को ऐसे करके चलते जा रही हूँ कि सबको, जैसे ही आपने कहा कल्याण हो, तो सबका कल्याण करते हुए आशीर्वाद लेने के बाद ऋषि जी से, तो मैं ऐसे करके चलती जा रही हूँ। तो मेरी बॉडी में भी, हाथों में भी बहुत शाइन है, और कपड़ों में भी शाइन हो रही है। मेरे येलो कलर के कपड़े मुझे फील हुए अपने। वाह, थैंक यू। सो गुड, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। हाँ जी, संगीता जी आप बताएं। हाँ हाँ माँ, मैं जैसे ही प्रयागराज की भूमि पर मैंने कदम रखा, मैंने भूमि को झुककर प्रणाम किया, उसको माथे पर उसकी मिट्टी लगाई। और उसके बाद हम वहां पर, जैसे ही हम वहां पहुंचे संगम, और वहां हमने संगम पहुंचकर वहां पर बोट की त्रिवेणी के लिए, जहाँ तीनों, सरस्वती, यमुना और गंगा, उसका स्नान करने के लिए हमने वहां बोट की। और मैं अब बैठी हूँ उसमें बोट में, और बहुत ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ नजारा बहुत सुंदर है, सारे घाट झील से भरे हुए हैं। सब बहुत देखकर सब कुछ बहुत आनंद आ रहा है। और फिर मेरी बोट वहां त्रिवेणी पे पहुंच गई, और फिर मैं वहां पर अपने वहां गए हम। और हम अपने पानी में, जैसे पानी में ठंडा पानी, तो पैरों में ऐसे सिहरन सी हो रही है। एक दूसरे को देखकर मन में शक्ति आ रही है कि हाँ, एक बार एक डुबकी लग जाए तो उसके बाद बॉडी उसको यूज टू हो जाएगी। और फिर वो पहली डुबकी, ये मेरी पहली डुबकी लग गई, और मैंने 4 डुबकियां लगाई। और फिर सूरज को अपनी अंजलि में जल भरा, सूरज को मैंने जल दिया, और सूरज को मैंने जल दिया। और फिर उसके बाद ऐसा लगा कि मैंने जल देकर मैंने भगवान को प्रार्थना की कि भगवान, मेरे सारे पापों को, हे गंगा माँ, मेरे सब पापों को आप धो दीजिए, और मुझे इसी जन्म में आप मुझे भवसागर से पार कर दो, और मुझे अपने भगवत धाम में रख लो। और फिर बहुत ही सुंदर
उससे जब बाहर निकली तो ऐसा लग रहा था जैसे हम दोबारा से फिर से एक नया शरीर मिला है। और अब आगे अपने शरीर से मुझे ध्यान रखना है कि ऐसा कोई गलती ना हो, जिससे अब इस नए शरीर में रहकर इस नए शरीर को बनाए रखना है। इससे तो सारी अपने कोई भी गलती अब नहीं करनी है। और फिर वहां पर उसका आनंद लेते लेते हुए और बहुत सुंदर आनंद के बाद हम वहां से वापस अपने यात्रा करके बहुत ही इतना खुश, इतनी प्रफुल्लित जैसे मुझे पता नहीं क्या मिल गया। और मेरी यात्रा समाप्त हुई। वेरी नाइस, प्रणाम माँ। बहुत सुंदर। देखा, आप ही की वजह से हुआ है संगीता जी, थैंक यू। आपने कहा था तो मेरे अंदर से आया कि चलो हम सब चलते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ जी, और कोई? देखिए, भाव से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास 7 बॉडीज़ हैं। तो अगर हम, कई बार ऐसा होता है कि बहुत जगहों पे नहीं जा सकते, आप भाव से, आपको मन कर रहा है 4 धाम यात्रा करने का, आप भाव से कीजिए। आप भाव से कहीं मंदिर जाने का मन हो रहा है, भाव से चले जाओ, वहाँ पे प्रणाम करो, उसमें मत्था टेको। वो जो आनंद आपको वहाँ पे, तो वो जल्दी जल्दी कहते हैं निकलो निकलो। अब आप भाव से गए हो तो आप 10 मिनट 15 मिनट उसके सामने बैठ के आप बात कीजिए, प्रेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए भाव से। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई आपने संघर्ष नहीं किया, कोई फिजिकल टायर्डनेस नहीं, आप भाव से कहीं भी पहुंच जाओ और वहाँ पे मत्था टेको। वहाँ की सारी जो भी आपकी 4 धाम की यात्रा आपकी 5-10 मिनट में ही हो जाएगी। रोज करो बल्कि, और सच में रिजल्ट आते हैं, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। ठीक है, चलिए, तो और कोई, एनीबडी? शॉर्ट में ही बता दें कैसा लगा। हाँ जी प्रणाम हेमा। माँ। हाँ जी हेमा जी। बहुत बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल कुंभ नहा आए। इतना आनंद आया। चलिए। और मुझे तो शरीर से, जैसे आपने बोला ना कि ऑरा फील करिए, तो पूरी बॉडी में से, जिस समय हीलिंग करती है और एक करती है, तो बॉडी में से, पूरी बॉडी से हीट निकल रही थी उस समय। वहाँ का जो वाइब्रेशन और ऑरा वहाँ का सब संतों का फील हो रहा था। पूरी बॉडी में हीट फील हो रही थी मुझे। हाँ, बहुत हीट फील हो रही थी। यस, तो यही प्रमाण बाकी है। तो स्नान का वो सब आनंद लिया, हाँ, यही लेकिन प्रमाण। हीट फील हुआ, वो मुझे अलग एक्सपीरियंस हुआ हीट का। तो इसका मतलब सच में कुछ हुआ, कुछ शिफ्ट हुआ, कुछ तो हुआ। ऐसा नहीं हम कह सकते कि अरे ये तो हम ऐसे सोच ही रहे थे। नहीं, आप सच में गए और आपने सच में ही वहाँ की ऊर्जा को महसूस किया। अच्छा, कोई व्यक्ति डाउट में रहेगा ना, अरे ये नहीं होता, तो उसका शायद ना भी हो, क्योंकि वो, उसने उसके अंदर वो डाउट डाल दिया। जो सच्चे दिल से जाएंगे वो 1 सेकंड में चले जाएंगे, कोई डाउट है ही नहीं। और डुबकी मारना जैसे होता है ना, बिल्कुल फील किया, क्योंकि हरिद्वार वगैरह में डुबकी मारी हुई है, तो बिल्कुल फील हो रहा था कि डुबकी मार रही हूँ। यस, ऐसे वेरी बिल्कुल नाइस। फील हो रहा था। तो देखिए ना, थैंक यू ना वेरी मच। ना कोई संघर्ष किया, ना कोई हमने इतना दुख उठाया, बस, और सारा वहाँ का जो हमने लेना था हमने घर बैठे ही ले लिया। वेरी नाइस। चलिए, ठीक है, फिर टाइम तो हो रहा है, तो जो लोग प्रणाम मीना मैम। हाँ जी शिल्पी। अभी जो बोले ना कि घर में बैठ के, वही फील हुआ सब, एकदम लगा कि भाई घर बैठे ऐसा हो गया, सब कोई दौड़ रहा है, जा रहे हैं, सब कोई मैंने सुनने को आ रहा है कि सब जा रहे हैं, आसपास के भी कभी सुन रहे हैं, तो हम, मुझे भी लग रहा था कि जा पाते तो अच्छा होता। आज तो एकदम मैजिक जैसा हो गया लग रहा है। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। और रोज जाइए, रोज जाइए। अब मैंने आपको तरीका बता दिया, रोज जाइए, नहाइए, ऋषि मुनियों के ऑरा के अंदर जाके बैठिए, भाव से बैठे। ध्यान में जब जैसे बैठते हो तो वहीं जाके बैठ जाओ, और ध्यान में आप अब इधर, आप बेड पे आपकी फिजिकल बॉडी बैठी है और आपकी एस्ट्रल बॉडी वहाँ जाके गंगा के घाट पे या किसी भी ऋषि मुनि के उसके कैंप में बैठ गई, सामने कोई ऋषि बैठे हैं, आप उनकी ओरा में बैठे हो, ये आप कर सकते हो, है ना। तो ये आपको मैंने एक बार, हाँ, एक टेक्निक बता दी। अब आप इसको हर रोज यूज़ कीजिए,
जब तक उनका बहुत है। अच्छा हाँ जी, लगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक थैंक है, यू सो मच। चलिए। तो आंख बंद कर लें, जो उन लोग के पास समय है अभी, तो आंख बंद कर लें फिर से। अब जो मिला है बस उसी को महसूस करते हुए बैठे रहें 5 मिनट 10 मिनट, और मज़ा लें, बस मज़ा ही लेना है। ध्यान से कुछ पाना नहीं है, ध्यान अपने आप में ही मज़ा है। तो जो समय है आपके पास, तो 5-10 मिनट बैठ जाएं। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका। थैंक यू, आई लव यू, और कल मिलते हैं। थैंक यू।